दो विषयों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। पहला विषय महगामा से संबंधित है। आज मेरा गैर सरकारी संकल्प महगामा में डिग्री कॉलेज के शुरुआत को लेकर के था। मैं बताना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने अपने तरफ से उस भवन को पूर्ण करके यूनिवर्सिटी को 6 महीने पहले ही उसकी चिट्ठी भेज दी थी और हम लोग तब से इंतज़ार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी उसको जांच के उपरांत अपने पास हस्तांतरण करे और बच्चों की वहाँ पढ़ाई शुरू हो सके। लेकिन सिर्फ महगामा ही नहीं, ऐसे अन्य और 22 कॉलेजेस हैं जो इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई करेगी। यूनिवर्सिटी के आगे नहीं बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ वीसी की नियुक्ति जो राजभवन से के माध्यम से होती है वो उसके इंतज़ार में है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय हमारे लिए था। कॉलेज बनकर के साल भर से तैयार है और मैंने इस बात का संज्ञान न सिर्फ अपने सरकार को बल्कि राजभवन को भी इसके बारे में सूचित किया है। लेकिन आज सरकार का जवाब आया है कि उन लोगों ने फिर से यूनिवर्सिटी को लिखने का काम किया है और राजभवन से भी ये फॉलोअप किया जा रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पॉजिटिव जवाब मिला है और महगामा में भी डिग्री कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई आने वाले सत्र से शुरू हो पाएगी। ये मेरा पहला मुद्दा था जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। दूसरे विषय के बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को कि गोड्डा में आज एक बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। झारखंड सरकार खेल को प्रोत्साहन किस हद तक दे रही है आप सब लोगों के सामने है। हॉकी का नेशनल्स के गवाह आप सब लोग रांची में बने, लेकिन गोड्डा जैसे छोटे शहर में भी नेटबॉल के 2 नेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत आज गोड्डा में हुई, गोड्डा के गांधी मैदान में। सब जूनियर नेशनल्स और फास्ट 5 टूर्नामेंट जो है 21 से 27 तक वहाँ चलेगा। आज उसकी विधिवत उद्घाटन जिला प्रशासन के द्वारा और फेडरेशन के लोगों के द्वारा कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में 672 पार्टिसिपेंट्स 28 राज्यों से आ रहे हैं और इसमें हम लोगों के झारखंड के बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं। और 27 को इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। उसमें माननीय मंत्री श्री हफीजुल अंसारी जी ने अपने आने का कंसेंट दिया है। कार्यक्रम के बीच में अन्य माननीय सभी लोग भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि नेटबॉल एक ऐसा गेम है जिसके बारे में बहुत जानकारी और अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस गेम को गोड्डा में खिलाते हुए जो खास करके जो अभी कोच रेफरी बनकर के भी नेशनल गेम्स में जाती हैं, मोनालिसा पहाड़िया, वो एक प्रिमिटिव ट्राइब से आती हैं और उनके और भी खिलाड़ी जो वहाँ और रेफरी के बनकर के जो गोवा के नेशनल गेम्स में भी गए, गुंजन झा जी हैं। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करके इस खेल को राज्य में इस मुकाम तक पहुँचाया है और एक बहुत प्रोत्साहित करने वाला रिस्पांस गोड्डा के गांधी मैदान में खिलाड़ियों को मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको प्रॉपर कवरेज भी देंगे और आप लोग आकर के उस खेल में हिस्सा बने। इसके लिए मैं आप लोगों को निमंत्रित भी करती हूँ। पंचायत सचिवालय के लोगों को मंत्री जी के साथ कल वार्ता हुई और मुझे और जेएमएम की तरफ से सुदेवी सोनी जी को अधिकृत किया गया था कि हम लोग आज जाकर के उनके आंदोलन को तुड़वाएं और हम लोग यहाँ निकले भी थे। आप में से कुछ प्रेस के साथी उस बात के गवाह हैं। तब तक इस तरह की सूचना हमें मीडिया के माध्यम से मिली। किस परिस्थिति में हुई है मैंने मंत्री जी को अवगत कराया है। ये क्यों इस तरह से हुआ वो मैं मानती हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ इस पर अभी जांच हो रही है, तब मैं कुछ और कह पाऊँगी। देखिए, राज्य में कुछ लोग बिल्कुल इस प्रयास में लगे हुए हैं किसी भी तरह से बच्चों को उनकी नियुक्ति पत्र उनके हाथ में ना आए। कोई भी प्रक्रिया अगर राज्य सरकार पॉजिटिव और अच्छे इंटेंट के साथ कर रही है तो उन्हें कौन सी ताकतें रोकने और उसको सैबोटाइज करने का प्रयास कर रही हैं वो भी इस राज्य में छुपा हुआ नहीं है। बच्चे और युवा हतोत्साहित हैं। उनको नियुक्ति जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उनकी जो शिकायतें हैं वो जायज़ हैं, लेकिन अब लगातार 29 दिसंबर को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और पुलिस की भी बहाली के बारे में आप लोगों को सूचना हो चुकी है। शिक्षक भी जल्द बहाल किए जाएंगे और जो राज्य के युवाओं को राज्य सरकार से जो उम्मीद है उसको पूरा करेंगे हम लोग। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कड़े से कड़ा कानून इसी सदन से पारित हुआ है कि अगर किसी तरह का पेपर लीक या कोई मिसअप्रोप्रिएशन परीक्षा के प्रक्रिया में अगर होता है तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोगों के ही एक राज्य ने किया है।
नहीं तो कई राज्यों में व्यापक और पता नहीं कितनी सारी बातें आप लोग देखते हैं। तो इस तरह से आशंकित हुए बिना बच्चों को अपनी तैयारी करनी चाहिए और आगे जो परीक्षा